बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये लेक्चर्स 9th क्लास 11th क्लास ओ लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन लेक्चर्स में कोशिश की गई है कि 9th क्लास 11th और ओ लेवल सब के टॉपिक्स को मिला के एक लेक्चर सीरीज़ बनाई जाए। इन लेक्चर से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और MD CAT की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। व्हाट इज़ लाइफ? अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाई शुड देयर बी लाइफ? ये सारे क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के स्कोप में नहीं आते। ज़िंदगी क्या है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, इंसान को क्यों पैदा किया गया है, इस किस्म के जो सवाल आते हैं उनका आंसर फिलोसफर्स लोग या थियोलॉजियंस लोग देते हैं। बायोलॉजिस्ट किस किस्म के क्वेश्चन का आंसर करते हैं? व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। इस किस्म जो क्वेश्चन हैं वो बायोलॉजी के स्कोप में आते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है, बायोज विच मीन लाइफ एंड लॉजी विच मीन नॉलेज। तो अगर हम दोनों का मतलब कंबाइन करें तो नॉलेज अबाउट लाइफ, तो बायोलॉजी क्या होगी? नॉलेज अबाउट लाइफ। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। पहली सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। जानदार चीज़ों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी स्टडी होगी उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है? टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन बिटवीन दैम एंड आल्सो एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। के लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करना, लिविंग थिंग्स का दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशनशिप, उसके अलावा लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशनशिप, इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहेंगे। फिर उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, तो उन सारे फंक्शंस की स्टडी को या उससे एसोसिएट जो भी चीज़ें होंगी उन सब की स्टडी जो है वो बायोलॉजी के स्कोप में आएगी। उसी को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उनके स्ट्रक्चर की स्टडी भी बायोलॉजी के अंडर आएगी। इसके अलावा उनकी मोशन जो वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, उसके अलावा डाइजेशन या और भी डिफरेंट प्रोसेस जो उनकी बॉडी में हो रहे होंगे उनकी स्टडी। उसके अलावा डिजीज़, उनके जो डिजीज़ या इम्यूनिटी या वगैरह वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे वो बायोलॉजी के अंडर आएगी। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे देते हैं। उसके अलावा उनकी बॉडी फंक्शनिंग, उनकी बॉडी जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, इन सब की स्टडी एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। फिर उसके बाद ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी वी डील विद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अपना एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जो होगा, जो वो अपने एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेगा या एनवायरनमेंट उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करेगा, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। देन एम्ब्रियोलॉजी। लिविंग थिंग्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। वो ऑफ स्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होता है? एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होता है, और वो एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होके एक बेबी बनता है। वो एम्ब्रियो जो डिफरेंट स्टेजेस कवर करता है या डेवलप होता है डिफरेंट स्टेजेस में, उन स्टेजेस की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब लिविंग और ह्यूमन बीइंग है, उसका ऑफ स्प्रिंग 9th मंथ में डिफरेंट स्टेजेस से डेवलप होके एक बेबी की फॉर्म में आता है, तो वो जो डिफरेंट स्टेजेस होंगी उनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। देन उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग, फिजियो का मतलब फंक्शनिंग, सो फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंक्शंस। देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है वो निकला है मॉर्फ से। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। देन उसके बाद एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे, या इसके इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनली जो उसके फंक्शन परफॉर्म
कर रहा होगा वो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। देन उसके बाद प्लेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉसल्स, जो एनिमल्स होंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके हम फॉसल्स की स्टडी को प्लेंटोलॉजी कहेंगे। फॉसल्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी होती है वो ज़मीन के नीचे दब जाती है, उसके ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी जो प्रिजर्व हुई हुई है उसको हम फॉसिल कहते हैं, और उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी अगर हम एनिमल फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे प्लेजोलॉजी। और ये अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम एनिमल फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो उसको हम प्लेजोलॉजी कहेंगे, और अगर हम प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो उसको हम प्लेबॉटनी कहेंगे। देन उसके बाद हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू जो होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू, उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, और उन टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एवोल्यूशन क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जब चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू नीड्स, उसकी वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में चेंजेस करता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइंस एक ह्यूमन बीइंग है, उसने डिफरेंट एवोल्यूशन का प्रोसेस कवर करके वो एक अब जो ह्यूमन बीइंग है उस फॉर्म में वो डेवलप हो चुका है, तो उस स्टडी को हम एवोल्यूशन कहेंगे। एवोल्यूशन क्या है? इज़ द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चेंज आएगी, उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस थाउजेंड ऑफ ईयर्स भी ले सकता है चेंज लाने में। देन उसके बाद जेनेटिक्स की क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होते हैं। वो इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक किसके ज़रिए? जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। तो जीन्स की स्टडी या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहेंगे। देन बायोजियोग्राफी क्या है? कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। जो अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कौन सी जगह पे कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहेंगे। अगर हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, तो हम उसको जू जियोग्राफी कहेंगे। और अगर हम प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसको फाइटोजियोग्राफी कहेंगे। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स के सेल की स्टडीज़, ऑर्गेनेल्स की स्टडीज़, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम उसकी स्टडी, उन सेल्स की या सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। देन उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन बहुत कंपोनेंट्स के साथ हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ भी और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ भी। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और जो एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो उन दोनों के साथ इंटरेक्शन जो भी होगा तो हम उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्जाई, फंजाई, इस तरह की जो चीज़ें होंगी जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आती, बैक्टीरिया, वायरसेस, उन चीज़ों की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोस्कोप से हम उनकी स्टडी करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उनकी स्टडी करेंगे, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। देन फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो सी वाटर है वो फ्रेश वाटर में की कैटेगरी में नहीं आता। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? रिवर्स का वाटर, लेक्स का वाटर, स्ट्रीम्स का वाटर, ये जो वाटर है ये फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेश वाटर की हम स्टडी को जो है, या फ्रेश वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। मैरीन बायोलॉजी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म साल्टी वाटर में पाए जाते हैं या सी में पाए जाते हैं, सी का वाटर साल्टी होता है,
तो उसकी स्टडी को हम मैरीन बायोलॉजी कहेंगे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सीज या ओशंस में रहते हैं उनकी स्टडी मैरीन बायोलॉजी कहलाएगी। देन पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी और उन पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये एक वर्ड यूज़ हुआ है पैरासाइटिज्म, ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जो पैरासाइट्स परफॉर्म करते हैं उसको पैरासाइटिज्म कहते हैं, उसकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड या शेल्टर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्वायर करते हैं। अपना घर भी उनका वही होता है, रहते भी उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सहारे हैं, उसी से खुराक भी हासिल करते हैं। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपनी खुराक या शेल्टर या फूड या शेल्टर हासिल कर रहे होते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं, और वो उसको हार्म भी कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट जो हैं कुछ पैरासाइट्स के डायग्राम्स हैं। देन ह्यूमन बायोलॉजी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में जो स्टडी होगी उसको हम ह्यूमन बायोलॉजी कहेंगे। चाहे वो सेलुलर हो, चाहे हम उसका फंक्शन पढ़ रहे हों, चाहे उसकी टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हों या उसकी एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हों, जो भी हम स्टडी कर रहे होंगे वो ह्यूमन बायोलॉजी के अंडर आएगी। देन सोशल बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सोशल स्ट्रक्चर या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल स्ट्रक्चर, वो किस तरह कॉलोनीज बना के रहते हैं, उनका सोशल रिलेशनशिप आपस में किस तरह है, वो किस तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं या किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं या किस तरह एक दूसरे को हार्म करते हैं, इस सारी चीज़ों की स्टडी सोशल बायोलॉजी कहलाएगी। देन बायोटेक्नोलॉजी, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं या उनको हम अपने कमर्शियली उनको हम यूज़ करते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन, इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम ऑफ प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में जब इस यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि चमड़े की इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, योगर्ट वगैरह, चीज़ वगैरह बनाने में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके अकॉर्डिंग आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है पहली स्लाइड में, आप उसमें मैसेज करेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, अगर आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियोज़ या इनकी इसी वीडियोज़ के छोटे पार्ट्स बना के हम उन ग्रुप्स में भी अपलोड करें। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो उसमें आप अपना नाम, अपनी क्लास लिख के आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।